हाँ नमस्कार। पेनोल जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपको। आपने जी इतने सुदूर क्षेत्र में आकर के जो है ये हमारे जो है वो हमारे जो है क्या नाम क्या 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 कहते हैं उसको, जो बागीचे में आकर के जो है आपने जो है वो कष्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप जो है इस क्षेत्र में आए हैं। और इस प्रकार के जगह सरकार के लोग जो है अगर काश्तकार तक पहुँचते हैं, मुझे लगता है कि जो है वो जो आज जो लोग कहते हैं कि पलायन रुके, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग पलायन को रोक सकते हैं। बाकी जो है वो सिर्फ बातों पे जो पलायन नहीं रुक सकता है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ जी। आज हम लोग कुंडी गांव है, कुंडी गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर एकदम इस स्थान का नाम बताया, खोलीखाल नाम का स्थान है। और जहां पर श्री उत्तम लाल जी हमारे कुंडी गांव के निवासी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस ऊंचाई पर आकर के उन्होंने एक प्रयोग किया। यहाँ पर सेब के लगभग 200 पौध खड़ी हैं जिन्होंने फल दिया है। कीवी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिख रहा है, 2 बड़े बड़े झुरमुट हमारे, और उसमें फल दे रहे हैं और अच्छी स्थिति में आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है। मटर की फसल यहाँ लगी हुई है। तो अपने ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की तरफ से जो काश्तकारों का ज़मीनी स्तर पर जाकर के उनके काम का अवलोकन करना और उनको प्रोत्साहित करना, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ये दायित्व इस समय और उसी के निर्वहन के तहत मैं श्री उत्तम लाल जी के और इस बगीचे में आया हूँ। मेरे साथ हैं श्री विष्णु प्रसाद सेमवाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता। तो लाल जी, मैं बहुत आभारी हूँ। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे नौजवानों को एक मार्गदर्शक के रूप में सुदूर पहाड़ के एकदम दुर्गम क्षेत्र में जाकर के जो ये बगीचा, आदर्श बगीचा खड़ा किया है, इसके लिए वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ बताइए, आपने किस भावना से और किन लक्ष्यों को लेकर के आपने ये सब काम प्रारंभ किया, संक्षेप में कुछ बताएं। वास्तव में पेनोल जी, सबसे पहले मैं तो आपको जो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं जो है यहाँ से करीब जो है 30 साल मुझे जो है ये प्रयोग करता हो गया है। लेकिन मैं कई बार जो है वो सरकारी कार्यालयों में गया हूँ, लेकिन हमें जो है वो किसी प्रकार के जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो न तो कोई प्रोत्साहन दिया गया है। प्रोत्साहन तो दूर की बात है, लेकिन हमें न तो समय पर कोई जो है उसके लिए दवाई मिल पाई है, न इसके लिए हमें जो कटाई छटाई के लिए जो है वो उचित जो है वो दिया गया है। लेकिन मैं खुद ही कटाई छटाई करता हूँ और जगह जगह से जो है मतलब ये इसके जो है वो जैसे मैंने शुरू में सेब का किया था, मैंने 200 पेड़ सेब के लगाए हैं। लेकिन परागण न होने के कारण से मुझे जो है वो इस पर थोड़ा निराशा आता ही है। और अब जो है तो मैं उसको जो सेब को आगे नहीं बढ़ा पाया। सेब वास्तव में 6 मुँह का पौधा है, परंतु अब समझ में आया है कि इसमें परागण की कमी है। तो मैंने कई बार विभाग से, कई बार जगह जगह से मेरा प्रयास कर दिया है, लेकिन मुझे जो मधुमक्खी के जो बॉक्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो मुझे अगर मधुमक्खी के बॉक्स मिल पाते हैं तो यहाँ पर जो है सेब जो है अच्छे क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पे अगर सेब अगर लग जाते हैं तो लोगों को ये जो है उसे ये जो है वो जो हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, जो अन्य काश्तकार हैं, उनको क्या में ये जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो है जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, वो जो है वो अपने यहाँ बागीचों में, अपने खेतों में जो है वो बड़े बड़े जो है मतलब काश्तकार है, वो जिनके पास काफ़ी ज़मीन, वहाँ पर ज़मीन तो कम है, लेकिन वो जो अच्छा जो मतलब जो प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए समर्पणता। तो समर्पणता से ये है, तो मेरे विभाग इसके लिए हमको जो है वो मदद कर सकता है, दवाई और टेक्निकल जो इसके लिए मदद कर ले, तो मुझे लगता है कि क्षेत्र का मतलब काफ़ी अच्छा विकास हो सकता है। और जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनके लिए एक अच्छा रोज़गार मिल सकता है। मैंने इस भावना से जो है इसको शुरू किया था कि हमारे जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिल सके, और लोग जो है जगह जगह जो है होटलों में और ये जगह जगह ठोकरें ना खा करके अपने घर में ही जो है मतलब रोज़गार से जुड़ सकें। इस वजह से मैंने इसको शुरू किया था, अपने जीवन से ही किया था। मुझे करीब जो 25-30 साल हो गए इस पर प्रयोग करता, और आज मैं इस स्थिति में पहुँच गया। अब हमारा कीवी जो है फल दे रहा है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे एक जो है विकास की किरण दिखने लगी। शायद मैं आगे इसमें कुछ जो है मतलब लोगों को मतलब आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकूँ, इस वजह से मैंने इसको शुरू किया है। जी। उत्तम लाल जी हमारे पूर्व प्रधान भी हैं और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने स्वरोजगार का एक कृषि का एक प्रयोग किया है, और बिनेखाल में आपका एक वेल्डिंग का भी काम है। आपका एक पुत्र जो है वेल्डिंग का काम करता है।
तो ग्राम प्रधान रहे हैं, इसलिए उनको दृष्टि भी है और वो अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं उत्तम लाल जी से निवेदन करूंगा कि आप इस मुहिम को जारी रखिए। स्वरोजगार ही हमारे उत्तराखंड के पलायन को रोक सकता है। स्वरोजगार हमारे परिश्रम और हमारे पुरुषार्थ से जगेगा और हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। हम सारे युवकों से का आह्वान करते हैं कि आप इधर उधर मत जाइए, आपकी नाभि में ही और खुशबू है, आप इधर उधर उसकी प्रतीक्षा और उसकी ढूंढ मत कीजिए। सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, केवल कुछ करने की आवश्यकता है, एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। जिस भूमि पर हमारे पूर्वजों ने और अपना जीवन यापन किया था, वह भूमि आज उसी प्रकार से सुरम्य है, वहाँ पर आज भी सोना उगाया जा सकता है। केवल हमारे पुरुषार्थों की और हमारे परिश्रम की आवश्यकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम दूसरी चक्र में जब आपके और इस बगीचे में आएंगे तो निश्चित रूप से और कुछ, हमने बहुत अच्छी ककड़ी खाई है यहाँ पर और यहाँ पर सब कुछ है। श्री लाल जी ने यहाँ पर इतना सब कुछ किया है, तो अनुकरणीय है, सराहनीय है। और मैं अपने नौजवान साथियों का आह्वान करूँगा कि देखिए आपके सामने एक वयोवृद्ध युवा कह रहा हूँ मैं, और वो इतने उत्साह के साथ जहाँ पर और कठिनाइयाँ आने जाने की है वहाँ पर उन्होंने और इतना सुंदर बगीचा विकसित किया है। तो आगे भी ये काम और यशस्वी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः प्रणाम। आपको धन्यवाद आपका जी। और मुझे लगता है कि इसके जो है मतलब प्रैक्टिकल जो है वो मतलब की ज़रूरत है। लोग अगर प्रैक्टिकल से अगर 2-4 जगह जो इसको कर लेते हैं तो हमारे नवयुवक उससे जरूर जो है उससे मोटिवेट होंगे और साथ मुड़ेंगे। आप